Day 3 in Europe. कल का दिन अमेजिंग, बस क्या ही बताऊँ। सनी मॉर्निंग इन ब्रुसल्स। ये है मेरा होटल फिनिक्स। होटल वॉज डिसेंट बट हाँ, इसके मैंने पे करे हैं अराउंड 85 यूरोज़ अ नाइट। 2 नाइट्स के लिए मैं यहाँ पे रुका था एंड दैट वॉज अराउंड 8500। तो 8500 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बट हाँ भाई यूरोप है तो यहाँ सब कुछ महंगा ही मिलेगा। अब यहाँ से ये प्लान है कि दैट यहाँ से वी आर गोइंग टू पेरिस, एंड पेरिस हम जा रहे हैं बस लेके इसलिए जा रहे हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेन है दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड 1.5-2 घंटे का फ़र्क पड़ रहा था, तो इसलिए वी थॉट ऑफ दैट कि वी शुड गो बाय बस, एंड बस इज़ टेकिंग अराउंड 3 आवर्स, सो वी कैन गो बाय बस ऑल्सो। एंड बस की जो फेयर आई है वो आई है अराउंड 25 यूरोज़ पर पर्सन, एंड इट्स अ गुड बस, जैसे हमारे वॉल्वोज होती हैं वैसे यहाँ पे ब्ला बस या एक फ्लिक्स बस करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप बस बुक कर सकते हो। मैंने ओमियो वेबसाइट से बस बुक करी है। एक 20 में बस वहाँ से चलेगी एंड वो 4 घंटे में पेरिस पहुँचाएगी। तो अब आपको बाकी का सारा टूर देंगे अब पेरिस में जाके, क्योंकि बस मैंने भाग के पकड़ी थी बिकॉज मैं कुछ ग्रैब नहीं कर पाया था खाने के लिए। पानी की बोतल तक मेरे पास नहीं है एंड यहाँ पे यू कैन नॉट ड्रिंक टैप वाटर, इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर इन यूरोप टू बी ऑनेस्ट। तो एक तो मेरे को बॉटल लेनी है और कुछ थोड़ा सा कुछ बिस्किट्स या कुछ ग्रैब कर लेता हूँ ताकि कुछ रास्ते में खा पाऊँ, बिकॉज अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता पड़ा है। यहाँ एक गैस स्टेशन पे बस ने एक स्टॉप लिया है अराउंड आधे घंटे का, एंड ये है बस ब्ला कार। जैसे हमारे ब्ला ऐप होती है इंडिया में, जैसे यहाँ पे ब्ला कार की बसेस चलती हैं। ये है अंदर से बस का कुछ सीटिंग अरेंजमेंट, तो कंफर्टेबल है, इट्स डिसेंट। यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है हम पंजाब में ही घूम रहे हैं, बिकॉज सारे आसपास यूरोप में एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कर रहे हैं लोग, आसपास सब जगह खेत है। पेरिस पहुंच चुके हैं, ये पेरिस सेंट्रल बस स्टेशन। टैक्सी बुला ली है। यहाँ पे एक जो आते दिक्कत आ रही है वो आ रही है लैंग्वेज की। यहाँ किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, सबके साथ आपको फ्रेंच में या गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए बात करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ वेरी एफर्ट टेकिंग। इनको बात आपकी समझ नहीं आती, आपको समझानी पड़ती है बात, एंड थोड़ा सा मेरे को रूड भी लग रहा है पेरिस का एटमॉस्फेयर। बाकी अभी देखते हैं। ये है हमारा होटल मेट्रोपोल। यहाँ मैं अपने 3 दोस्तों के साथ आया हूँ, तो ऑब्वियसली जब आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हो तो इट्स ईजी टू मैनेज ऑल द थिंग्स। एंड ये होटल मुझे पड़ा है अराउंड 95 यूरोज़ अ नाइट, दैट इज़ अराउंड 9500 रुपीज़। यहाँ पे आपको हर जगह इतने का ही होटल मिलेगा, आप कहीं भी पेरिस में जाओ। एंड ये है मैकडोनल्ड्स हर जगह भाई, आपको एक बार प्रसाद खा लेना चाहिए हर कंट्री का। ये है यहाँ पे गैरे ड्यून्यूड, मेरे को पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये यहाँ का स्टेशन है। हर जगह ओलंपिक्स के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं बिकॉज पेरिस ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है 2024 में। एंड अब चलते हैं यहाँ से, बस ट्रेन लेके जा रहे हैं हम आईफिल टावर। यहाँ से पास बनवा लिया है मैंने 2 दिन का पास मुझे पड़ा है अराउंड 90 यूरोज़, 9,000 रुपये में। ये मेरे को अनलिमिटेड ट्रैवल है, मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। और ये थोड़ा सा मैं गलत रूट पे आ गया हूँ, एक अलग स्टेशन पे, सुनसान। एंड पेरिस इज़ नॉट सेफ़, बिल्कुल भी सेफ़ सिटी नहीं है पेरिस ट्रैवल करने के लिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट। एंड अभी अराउंड 9:30-10 बज चुके हैं एंड मैं अकेला इस स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक भी बंदा इस स्टेशन पे नहीं है, एक भी इंसान। एंड इट्स वेरी स्केरी। बस अब चलते हैं नई ट्रेन लेके। एंड दिस इज़ द आईफिल टावर बेसिकली एक तो यहाँ पे 2 पोपट हुए हैं, एक तो बारिश हो रही है और ऊपर से ड्यू टू ओलंपिक्स आईफिल टावर की मेन एंट्रेंस बंद कर रखी है, तो लोग ये साइड से एक चोर रास्ता आता है वहीं से यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी पिक्चर्स खिंचवा के जाते हैं। सो ये तो हमारा थोड़ा बैड ट्रिप हो गया। अब लेट्स सी व्हाट कैन डू। नया दिन, नया एडवेंचर। आज मैं जा रहा हूँ मच अवेटेड थिंग जो मुझे करनी थी लाइफ में एक बार, दैट इज़ द डिज्नीलैंड। एंड डिज्नीलैंड पेरिस में है एंड बहुत लोग यहाँ पे डिज्नीलैंड के लिए भी आते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन। उससे पहले लेट्स हैव सम इंडियन फूड एंड थोड़ा मेरे को तो चलना बहुत है, बिकॉज डिज्नीलैंड इज़ वेरी बिग टू वॉक। तो ये बेस्ट ऑफ इंडिया काइंड ऑफ रेस्टोरेंट मेरे को यहाँ मिला है। अब यहाँ पे खाना खा के अब निकलेंगे ट्रेन लेके सीधा डिज्नीलैंड। खाना खा लिए, खाना ठीक ठाक था। अब स्टेशन पे पहुँच चुके हैं हम। नाउ आई हैव टू सी द रूट, बिकॉज यहाँ सीधी डायरेक्टली डिज्नीलैंड के लिए ट्रेन चलती है। ये देखो वहाँ पे जहाँ डिज्नी का साइन बना है। डिज्नीलैंड के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, लास्ट स्टेशन था एंड स्टेशन से निकलते सामने ही डिज्नीलैंड है। सो आपको ज़्यादा कुछ चक्कर पड़ने की लोड़ ही नहीं है, आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे आपको एक बारकोड स्कैन करना है, बारकोड स्कैन करके आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री लेते ही यहाँ पे डिज्नी का अपना एक स्टोर है
जहाँ पे आप अपने लिए कुछ गुडीज़ परचेज़ कर सकते हो, सोवेनियर्स परचेज़ कर सकते हो कि आप अगर इतनी दूर आए हो तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ, जो डिज़नी फैंस हैं जो बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ से अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोना टेक एनीथिंग, बस हाँ इफ़ अगर कोई चीज़ कीचेन या ऐसा कुछ अवेलेबल हुआ तो आई विल श्योरली बाय दैट। ये है ऑफिशियली डिज्नीलैंड पार्क की एंट्री। यहाँ से डिज्नीलैंड पार्क के अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज़ वार्नर ब्रदर स्टूडियोज़ एंड वन इज़ द डिज्नीलैंड पार्क। जो मेन अम्यूज़मेंट पार्क है वो डिज्नीलैंड पार्क है। इसकी मेरे को ऑन द स्पॉट टिकट पड़ी है अराउंड 10,000 रुपये की इंडियन रुपीज़, दैट इज़ अराउंड 110 यूरो समथिंग। एंड मेरे को 10,000 की इसलिए पड़ी है बिकॉज मैंने बिल्कुल ऑन द स्पॉट टिकट ये करवाई है। अगर आप इसको पहले भी करवाओगे तो आपको बहुत सस्ती भी मिल सकती है, बट सस्ती भी कितनी, 7-8 हज़ार की तो फिर भी पड़ेगी। तो इट्स नॉट अ बैड डील टू बी ऑनेस्ट। अब अंदर चलते हैं। अंदर यहाँ पे टिकट्स अपने चेक करवा के, ये है ऑफिशियल एंट्री डिज्नीलैंड पार्क की। एंड ये सामने जो ट्रेन है ये आपको पूरा डिज्नीलैंड पार्क घुमाती है। आप कहीं भी उतर के इस ट्रेन पर जा सकते हो। एंट्री लेते ही यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये डिज्नी परेड होती है। जो यहाँ के फेमस करेक्टर्स हैं वो यहाँ पे एक परेड करते हैं, जो बच्चे बहुत खुश होते हैं देख के। एंड दैट्स ऑल्सो अ फैसिनेटिंग थिंग टू वॉच। एंट्री लेते ही आप एक बार, आपको एक थोड़ा आप वाइब क्रिएट करने की आपको कोशिश करी जाती है जैसे आप एंटर करो, ताकि आप डिज्नी की पूरी वाइब में आ जाओ। एज यू कैन सी किड्स आर वेरी हैप्पी टू सी द परेड। ये कुछ टाइम बाद होती ही रहती है पूरे पार्क में। अब लेट्स गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द पार्क। ये एक स्ट्रीट है जहाँ पे आप अंदर अंदर अलग अलग तरह के गिफ्ट शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप खा सकते हो। एंड सामने है डिज्नी कासल, जिसको हम क्रॉस करके आगे डिज्नी जो अम्यूज़मेंट पार्क है, जो सारा जिसके अंदर राइड्स भी हैं, सारा कुछ है, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। एंड बहुत लोग आए हुए हैं, इट्स फुल। एज यू कैन सी वो राइड जो थी वो वापस आई है। अब ये अपनी अपनी कुछ परफॉर्मेंसेस देते हैं। अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर कासल के थ्रू एंट्री लेके। ये है कासल, एंड कासल से आप एंट्री लेके अंदर ऑफिशियली पार्क के अंदर एंटर हो सकते हो। ये है कासल के अंदर का कुछ एरिया। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको मैनेज करा गया है। एंड इट्स इसको मैनेज करना इज़ वेरी टफ, जहाँ पे इतने लोग आए एंड उस चीज़ को इस तरीके से मेंटेन करा जाए। यहाँ बच्चों ने लाइन लगाई हुई है अपने फेवरेट करेक्टर के साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए। एंड दे गिव अ हग, एंड बच्चे इनके साथ पिक्चर खिंच करवाते हैं और इनसे ऑटोग्राफ लेते हैं। एंड लाइन लगी हुई है इस चीज़ की। यू कैन सी हाउ मच क्रेज चिल्ड्रन हैव फॉर दीज करेक्टर्स। अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ समझ नहीं आता। एक तो यहाँ की लैंग्वेज में लिखा क्या हुआ है, और एज अ वेजिटेरियन, एज अ पार्शियल वेजिटेरियन, बिकॉज मैं थोड़ा वेजिटेरियन ज़्यादा खाता हूँ, तो थोड़ा दिक्कत है यहाँ खाने की। यहाँ पे एक इनबिल्ट, यू कैन से, एक परफॉर्मिंग आर्ट्स स्टूडियो है जहाँ पे बच्चे और जो यहाँ के डांसर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। एंड आप सामने बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हो, एंड यू कैन सी देम। यहाँ पे आपको फूड आराम से मिल जाता है, एंड यू कैन हैव अल्कोहल ऑल्सो। ये एक राइड थी जो पानी के थ्रू आपको अंदर लेके जाती है, एंड ये आपको पूरे वर्ल्ड का एक काइंड ऑफ कल्चर शो करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टैच्यूज़, इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स जो इसके अंदर लगे होते हैं। अलग अलग कंट्री के यहाँ पे कार्टून्स हैं, जो उस कंट्री, जो कार्टून्स हैं वो उस कंट्री का कल्चर सिग्निफाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिज्नीलैंड जो है वो कुछ पार्क्स में डिवाइडेड है। अब डिज्नीलैंड पार्क के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो, दिस इज़ नोन एज द फ्रंटियर लैंड। फ्रंटियर लैंड जो है वो प्रॉपर एक अरिजोना वाइब इसको दे रखी है। एंड यू कैन से यहाँ पे आप अपना ओल्ड स्कूल, जैसे अगर किसी ने इंडियाना जोन्स देखी है, एंड वैसी ही तरह की ओल्ड स्कूल टेक्सास तरह की वाइब इस एरिया को दी गई है। एंड यहाँ से एक ये शिप फेरी, यहाँ पे एक चीज़ आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आपके पास में सारी राइड्स फ्री हैं। मतलब आपको अंदर जाके कुछ भी पे नहीं करना। उसी पास के अंदर सारी राइड्स हैं, चाहे आप उसको 10 बार लो, चाहे आप उसको 20 बार लो।
एक चीज़ तो है, अगर डिज़नीलैंड आना है तो भाई आपको पूरा दिन निकाल के आना पड़ेगा, एंड पूरे दिन में भी आप इस पार्क को कवर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा पार्क है, यहाँ पे इतना कुछ है करने के लिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये बचकानी चीज़ें और ये चाइल्डिश चीज़ें हैं, यहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग लोग भी आए हुए हैं जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड इट इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब अराउंड 7 बजने वाले हैं, एंड ये 10 बजे 10:30 बजे पार्क क्लोज होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे एक लाइट शो होता है जो कासल के ऊपर होता है, तो उसके लोग पहले ही जाना शुरू कर देते हैं ताकि उनको एक बेस्ट स्पॉट मिल जाए उस चीज़ को देखने के लिए। एंड अभी यहाँ पे एक और यहाँ पे पायरेट्स ऑफ करेबियन का टूर होता है, तो मेरे को वो देखना है। उसके बाद विल गो टू द कासल एरिया। दिस इज़ द अर्बन कैफ़े रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप अपना बुफे भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे खाना आप जैसे भी आपको खाना है, बिकॉज यहाँ पे इंडियन बुफे मिल जाता है, आप आराम से अपना खाना यहाँ पे खा सकते हो। डिज़नीलैंड में अब मुझे हो गए हैं एटलीस्ट 10 घंटे जब से मैं आया हूँ, एंड ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपना मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज यहाँ पे साउंड चल रहा है हमेशा, एंड उस पर कॉपीराइट इशू आ सकता है, इससे मेरे को अब इसमें डबिंग करनी पड़ेगी बाद में। तो अभी भी काफ़ी कुछ पड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ और आप इन्जॉय करो। ये इन्होंने पायरेट्स ऑफ करेबियन का एक अलग ही तरह का पार्क, इतना बड़ा पार्क बना रखा है जिसमें जो पायरेट्स ऑफ करेबियन के फैंस हैं वो रिलेट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रॉपर एक टूर दिया जाता है जो जो वन ऑफ द बेस्ट मेरे को इस पूरे पार्क में टूर लगा है, विच गिव्स यू एन अमेजिंग 4D 5D एक्सपीरियंस, जिसमें मूवी की स्टोरी भी बताई जाती है, एंड बीच में जैक स्पैरो के स्टैचूज और उसकी आर्टिस्ट भी आती है, एज यू कैन सी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लोग अपना स्पॉट पहले ही चूज़ कर लेते हैं आके, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए पहुंचने में, एंड हमें थोड़ा पीछे स्पॉट मिला है। एज यू कैन सी लोग नीचे ही बैठ जाते हैं इस शो को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, एंड यू कैन सी पीछे तक लोग बैठ चुके हैं। एंड अभी आधे पौने घंटे में शुरू होगा, एंड द शो हैज़ स्टार्टेड, सो हैव अ लुक। लो जी, शो हो गया ख़त्म, अब सब चले वापस, अब हम भी चलते हैं वापस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।